Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you। चलिए आज जो है वो थ्योरी ऑफ मशीन का एक न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि थ्योरी ऑफ मशीन में जो है ना, जो डिप्लोमा 4th सेमेस्टर में पढ़ना है, उसमें आपका बहुत सारा मैकेनिज्म पढ़ना है, जैसे 4 बार मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म, डबल स्लाइडर मैकेनिज्म। ऑलरेडी ये सब से रिलेटेड जो है वो आप थ्योरी ऑफ मशीन के प्लेलिस्ट में जाएंगे मेरे चैनल पे, वहाँ पे बहुत सारा लेक्चर आपको देखने को मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब आज इसमें जो है वो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल मैकेनिज्म ऑफ द सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म जो है ना, उसमें आपका थर्ड इन्वर्जन होता है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, जिसमें ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन भी था। खैर ये थर्ड इन्वर्जन में आपका ऑलरेडी ये सब का लेक्चर अपलोडेड है, तो उसका न्यूमेरिकल करेंगे अभी। जो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म है ना, न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए रीड करते हैं न्यूमेरिकल को, आपको स्क्रीन पे आपका डिस्प्ले हो रहा होगा, तो रीड करते समझते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है क्लियरली, इन ए क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड सेंटर्स O एंड C इज 200 mm, है ना। द ड्राइविंग क्रैंक CP है ना, एक पॉइंट है P, तो CP इज 75 mm लॉन्ग। द पिन Q ऑन द स्लॉटेड लीवर 360 mm फ्रॉम द फल्क्रम O, comma is connected by a link QR 100 mm long to a pin R on the ram, full stop. The line of a stroke of R is perpendicular to OC and intersects OC produced at a point 150 mm from C. Determine the ratio of कटिंग टाइम टेकन ऑन दी कटिंग एंड रिटर्न स्ट्रोक। यानी कि कटिंग और रिटर्न स्ट्रोक का जो है वो आपको रेशियो पूछा गया है कि कटिंग और रिटर्न स्ट्रोक का रेशियो कितना होगा। तो चलिए इसको अब स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए चीज़ों को समझते हैं कि कैसे क्या होगा। चलिए अब क्या है कि इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट में दिया हुआ है ना, एक पॉइंट का नाम है, क्वेश्चन आपको ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा होगा। एक पॉइंट है आपका O है और एक पॉइंट क्या है आपका C है। एक पॉइंट आपका O है और दूसरा पॉइंट का नाम क्या है, C है। चलिए तो ये हो गया O पॉइंट, है ना, इसको हम मान लिए O पॉइंट, और ये पॉइंट क्या हो गया, C पॉइंट हो गया। और ये आपका जो है ना, ये फिक्स्ड है, होता भी है। अब जानते हैं इसको कनेक्टिंग रॉड को जब फिक्स करेंगे, थर्ड इन्वर्जन में क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड इज फिक्स्ड, है ना। बाय कनेक्टिंग रॉड इज फिक्स्ड एक इन्वर्जन फाइंड आउट होता है, उसी को बोलते हैं थर्ड इन्वर्जन, है ना। सिंगल स्लाइडर में कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं, तो इसको फिक्स कर दिए। इसके बाद जो है ना, एक स्लॉटेड बार है आपका, तो चलिए यहाँ से एक स्लॉटेड बार बना देते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, स्लॉटेड बार। चलिए एक स्लॉटेड बार बना दिए, ये आपका हो गया समथिंग लाइक दिट। इस तरीके से आप ऑलरेडी देखे हुआ एक स्लॉटेड बार है। स्लॉटेड बार का मतलब है ना कि इसमें यहाँ पे देखिए पिन ज्वाइंट होता है, इस जगह पे भी पिन ज्वाइंट होगा, यहाँ पे भी पिन ज्वाइंट होगा, ये O पॉइंट है इसका नाम, ठीक है। अब स्लॉटेड बार में क्या होता है कि आपका एक स्लाइडर होता है ना, एक स्लाइडर होगा। तो देखिए ये एक स्लाइडर हो गया आपका, क्योंकि सिंगल स्लाइडर है। ये आपका एक ड्राइविंग क्रैंक, इसी को बोला गया है, इसी को बोला जाता है ड्राइविंग क्रैंक। इसी को क्या बोला गया है, ड्राइविंग क्रैंक, इसी को बोलते हैं ड्राइविंग क्रैंक। तो ये ड्राइविंग क्रैंक हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद जो है ना फर्दर वो देखिए अब क्या करना है इसमें आगे, कि ड्राइविंग क्रैंक बन गया। अब ड्राइविंग क्रैंक का वैल्यू मान लीजिए, इस पॉइंट का नाम जो है ना P, इस पॉइंट का नाम क्या था, P। तो कुछ डेटा गिवन था, जैसे कि देखिए क्या क्या गिवन था। तो CP का वैल्यू गिवन है कि 75 mm है। CP का वैल्यू कितना है, 75 mm है, ये आपका गिवन है क्वेश्चन में ही, 75 mm। और भी क्या है, एक पॉइंट R है यहाँ पे, क्या है, एक पॉइंट Q लेना है एक पॉइंट को, है ना, यानी OQ। तो O से Q का वैल्यू जो है ये है आपका 360 mm। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्लॉटेड बार। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्लॉटेड बार बोलते हैं। मैकेनिज्म का ये स्लॉटेड बार हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि ये इससे एक ना, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये आपका ड्राइविंग क्रैंक, ये ड्राइविंग क्रैंक का तो आपको हो गया। और फिर साथ ही साथ दिया हुआ है OC का भी वैल्यू दिया हुआ है। OC इज इक्वल टू दिया हुआ है 200 mm दिया हुआ है।
अभी इतना तक। अब देखिए ये ड्राइविंग क्रैंक ऑब्वियस है, इस पे एक आपका ओमेगा होगा यानी कि रेडियन पर सेकेंड होगा ओमेगा, इस पे एक इलेक्ट्रिक मोटर सेट किया जाएगा तो ये क्या होने लगेगा, ड्राइविंग क्रैंक जो सीपी है, सीपी रेडियस तक का ये रोटेट करेगा। तो एक यहाँ पे ना एक सर्कल फॉर्म होगा इस तरीके से, इतना तो सभी लोग समझ सकते हैं। एक सर्कल फॉर्म होगा कि नहीं, एक सर्कल फॉर्म होगा किसका, रेडियस का, सीपी रेडियस का एक सर्कल फॉर्म होगा डॉटेड लाइन से जो दिखाए। यदि एक्सट्रीम पोजीशन का बात किया जाए, एक्सट्रीम पोजीशन का, क्योंकि ये जो स्लॉटेड बार है ये एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट भी हो सकता है, तो एक्सट्रीम पोजीशन से यदि हम डॉटेड लाइन क्रिएट करें तो एक्सट्रीम पोजीशन से कैसे होगा, चीज़ों को देखिए कुछ इस तरीके से होगा, है ना। एक्सट्रीम पोजीशन से यदि बातें करें यही होगा ना, कुछ इस तरीके से होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे यदि आप देखें, इसको एक हम डॉटेड लाइन से इसको मैच करवाएं तो डॉटेड लाइन से मैच करवाने के बाद क्या होगा, एक टेंजेंट होगा या नहीं, यहाँ पे टेंजेंट बनेगा जो कि 90 डिग्री, ऑब्वियस है कि एक टेंजेंट बनाएगा 90 डिग्री होगा। ये जो एंगल होता है ये पूरा एंगल को मान लीजिए हाफ में α/2 हो गया, ये क्या हो गया α/2, पूरा एंगल कितना होगा, पूरा एंगल आपका अल्फा होगा। ऊपर वाला क्या बचेगा, तो ऊपर वाला एंगल को हम मान लिए बीटा। ऑब्वियस है कि बीटा यदि आपको निकालना हो ना तो यदि 360 में आप अल्फा को घटा देंगे तो निकल जाएगा बीटा। और एक्चुअली में बीटा और अल्फा का रेशियो को ही, बीटा बाय अल्फा का रेशियो को ही बोला जाता है रेशियो ऑफ कटिंग टू दी रेशियो ऑफ रिटर्न स्ट्रोक। अभी आपको और भी क्लियरली चीज़ें समझ में आएगा, थोड़ा और भी इसको आगे हम बढ़ाते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इससे एक क्यू से आर एक कनेक्टेड है, यहाँ पे क्या है आपका एक रैम लगा हुआ है, ऑब्वियस है, और पिन ज्वाइंटेड है, इस पॉइंट का नाम है आर, और इसी को क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। एक्चुअली में इसी में क्या लगा हुआ रहता है, इसी में टूल्स लगे होते हैं, टूल लगा होता है ना, टूल लगा हुआ होता है। अभी क्या होगा, ऑब्वियस है कि ये क्या करेगा, जब आप समझिए यहाँ पे जब आप प्रोवाइड करेंगे टॉर्क या मोमेंट प्रोवाइड करेंगे, टॉर्क प्रोवाइड करेंगे ड्राइविंग क्रैंक को, क्योंकि ड्राइविंग नाम है मतलब ड्राइविंग क्रैंक है, तो जैसे होगा ये पी का पोजीशन जो है ना एक टाइम में कहाँ पे आ जाएगा, तो पी इस जगह पे भी आ सकता है, यानी कि आप इस पोजीशन को मान लेते हैं पी डैश और इस पोजीशन को पी डबल डैश। ऑब्वियस है ना कि पी डैश पे आएगा एक बार में पी डैश पे, और फिर कहाँ पे पी डबल डैश पे भी होगा, किसका पोजीशन, पी का। वैसे ही यदि आप क्यू का पोजीशन का बात करें तो ऑब्वियस है ना कि ये भी इस तरीके से रोटेट करेगा ना, ये भी इस तरीके से, यानी एक टाइम में आपका क्यू आ सकता है। क्यू आएगा कहाँ पे, देखिए ये वाला जो आपका स्लॉटेड बार है, ये स्लॉटेड बार ऐसा रोटेट करते हुए ये यहाँ पे आ जाएगा, तो स्लॉटेड बार इस जगह पे यानी कि एक क्यू का पोजीशन चेंज करेगा, यानी कि कहाँ पे हो जाएगा, सपोज कीजिए कि इसी का स्टेट यहाँ पे हो गया क्यू डैश हो गया, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका क्यू डैश हो गया और ये क्या हो गया, क्यू डबल डैश हो गया। ऑब्वियस है कि जब पी डैश पे जाएगा तो क्यू कहाँ पे चला जाएगा, क्यू डैश पे, और यदि पी आपका पी डबल डैश पे रोटेट करके जाएगा तो क्यू कहाँ पे, क्यू डबल डैश पे होगा, है ना। रोटेशन हम यहाँ पे मान लिए हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे मान लिए कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो अब ये से एक टाइम क्यू डैश से क्यू डैश जब जाएगा, क्यू डैश से क्यू डबल डैश, क्यू डैश से क्यू डबल डैश जाने को वन स्ट्रोक यहाँ पे बोल सकते हैं, एक स्ट्रोक हो गया। वैसे ही सिमिलरली जो होगा ना, ये आप देखिए इस रैम को भी देखिएगा, तो रैम के लिए भी एक डॉटेड लाइन यहाँ पे बना है, तो रैम के लिए भी एक पोजीशन होगा, यानी कि ये आर कहाँ पे होगा, आर डैश पे होगा, और फिर आर कहाँ पे होगा, तो फर्दर आर डबल डैश पे होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये रोटेट करेगा एक बार क्यू डैश से क्यू डबल डैश, समझिए क्यू डैश से क्यू डबल डैश, है ना, क्यू डैश से क्यू डबल डैश। चलिए इसका हम रोटेशन अच्छा खैर जैसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज से समझ सकते हैं। तो क्यू डैश से क्यू डबल डैश या फिर क्यू डबल डैश से क्यू डैश आना, है ना, क्या कहलाएगा, कटिंग स्ट्रोक कहलाएगा। ऐसे ठीक है, इसका रोटेशन को जो आप है ना इसको क्लॉकवाइज ही करते, ज़्यादा आपके लिए मतलब समझने में ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्लॉकवाइज है, कैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज का मतलब क्यू डैश से क्यू डबल डैश जाएगा, मतलब कटिंग स्ट्रोक होगा, और रिटर्न स्ट्रोक में किधर से आएगा, क्यू डबल डैश से। समझिए चीज़ों को समझिएगा, एकदम बारीकी से समझना है, यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। देखिए क्या हो रहा है, क्यू डैश से क्यू डबल डैश की तरफ जाना, ये क्या होगा, कटिंग स्ट्रोक कहलाएगा। इसको कैसा स्ट्रोक बोलेंगे, इसको हम लोग कटिंग स्ट्रोक बोलेंगे। एंड क्यू डबल डैश से क्यू डैश की तरफ आना, मतलब ये क्या हो गया, रिटर्न स्ट्रोक हो गया। कैसा स्ट्रोक हो गया, तो ये रिटर्न स्ट्रोक हो गया।
है ना। ये बातें उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको कि कटिंग स्ट्रोक क्या हो रहा है और रिटर्न स्ट्रोक क्या हो रहा है आपका, है ना। तो कटिंग स्ट्रोक में क्यू डैश से क्यू डबल डैश जाने में आप जरा देखिए तो बीटा एंगल ट्रैवल किया जा रहा है। क्यू डबल डैश से क्यू डैश आने में देखिए अल्फा एंगल हो रहा है। इस समय पे जो है ना, इस समय पे वो आपका बीटा एंगल ट्रैवल हो रहा है, इस समय पे कैसा हो रहा है, अल्फा एंगल ट्रैवल हो रहा है। और यहाँ पे आप देखें तो बीटा जो है ना वो ग्रेटर देन किसका, अल्फा का। बीटा जो है वो अल्फा से क्या है, बड़ा भी। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है, चीज़ों को आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन में और भी कुछ बातें दिया हुआ था। क्यू आर का भी वैल्यू गिवन था, क्यू आर बराबर 100 mm है, क्यू आर बराबर क्या है 100 mm। और फिर और भी क्वेश्चन में गिवन था कि यदि इसको एक्सटेंड करें और एक्सटेंड करने के बाद जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपका रैम का है, जो स्ट्रोक वाला है ना, उस पे जो हो रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब उस पे कैसा बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है। ऑब्वियस है कि यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ही होगा। और सी से लेकर के उस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है जहाँ पे इंटरसेक्टिंग होता है, किसका इंटरसेक्टिंग, तो इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द स्ट्रोक आप बोल सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द स्ट्रोक। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द स्ट्रोक से इंटरसेक्ट करते वहाँ तक का डिस्टेंस 150 mm है। एक्चुअली में ये भी क्वेश्चन में गिवन है, एक्चुअली में एक्स्ट्रा डेटा, उस डेटा का रिक्वायरमेंट कुछ यहाँ पे वैसा होने वाला नहीं है अभी। तो खैर यहाँ तक समझ गए। अब यदि स्ट्रोक का बात करें तो स्ट्रोक का बात मतलब क्या हुआ, स्ट्रोक किसको बोलेंगे, वन स्ट्रोक को पूछिए इसका मतलब क्या हुआ। तो वन स्ट्रोक बराबर जो होता है ना, वन स्ट्रोक बराबर समझिएगा आर से आर डैश, आर से आर डैश, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर डैश, आर डैश से आर डैश, या फिर इसी को बोल सकते हैं आप क्यू डैश से क्यू डबल डैश, मतलब आर डैश से आर डबल डैश या क्यू डैश से क्यू डबल डैश, इसके बीच का डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं, वन स्ट्रोक बोला जाता है, वन स्ट्रोक। तो यहाँ पे हम स्ट्रोक भी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्विक रिटर्न रेशियो इसमें एक्चुअली में पूछा गया है कि क्विक रिटर्न रेशियो का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए देखते हैं क्विक रिटर्न रेशियो का वैल्यू इसमें आखिरकार कितना होगा, फाइंड आउट करते हैं। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, एंगल वगैरह सब चीज़ क्या होता है। जरा देखिए, एक यहाँ पे हम ट्राइंगल यदि ड्रॉ करें, एक ट्राइंगल सिंपली यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बहुत बढ़िया सा ट्राइंगल, इस तरीके से एक ट्राइंगल है यहाँ पे, क्लियरली आपको बहुत ही आसानी से इस चीज़ को समझ में आ जाएगा। ये ओ पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सी पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है, पी डैश पॉइंट है। एक्चुअली में पी डैश पॉइंट पी का ही पॉइंट है, कोई इशू नहीं है। ये सी से पी का यदि वैल्यू आपका, सी से पी का यदि वैल्यू आपका दिया हुआ है 75 mm, तो क्या यही वैल्यू सी से पी डैश भी होगा और सी से पी डबल डैश भी होगा कि नहीं होगा, सब तो बराबर ही होगा क्योंकि सब इसका रेडियस ही होगा। तो चलिए ये आपको मालूम है कि ये आपका 75 mm हो गया, और यहाँ से यहाँ ये वैल्यू आपका गिवन है कि 200 mm है, 200 mm है। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल को बोला जा रहा है अल्फा बाई 2। ये एंगल कितना है, तो ये एंगल 90 है। ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा बाई 2। ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा बाई 2। आपको अल्फा यदि मालूम हो जाएगा तो आप इजीली जो है बीटा निकाल सकते हैं, इजीली जो है वो क्विक रिटर्न रेशियो निकल जाएगा। तो जरा देखिए, फाइंड आउट करते हैं। अल्फा बाई 2 निकाल लेंगे तो अल्फा निकल जाएगा। अल्फा बाई 2 कैसे फाइंड आउट होगा, देखिए गिवन के ऑब्वियस है कि ये जो ट्राइंगल है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं यानी इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो चलिए यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल सी पी डैश ओ, सी पी डैश ओ या सी पी ओ, कोई इशू नहीं है क्योंकि पी डैश पी बराबर है। तो ये इस ट्राइंगल में यदि आप देखेंगे, देखिए बेस दिया हुआ है, क्योंकि ये एंगल है तो एंगल के फ्रंट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस होगा, तो बेस बाय हाइपोटेनियस है, यानी कि कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 75 बाई 200, 75 बाई 200 बेस बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ से ये बताइए आप लोग कि अल्फा बराबर कितना होगा, 2 टाइम्स कॉस इन्वर्स होगा, 2 टाइम्स कॉस इन्वर्स 75 बाई कितना होगा, 200 होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए कितना आखिर आता है, इसको हम कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से चीज़ों को करते हैं, है ना, जल्दी से कि कितना आएगा, क्योंकि ये विदाउट कैलकुलेटर ये फाइंड आउट होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कॉस इन्वर्स, ठीक है, कॉस इन्वर्स कितना है, 75 बाई 200, 75 बाई 200, हाउ मच, तो ये वैल्यू 135.95, 135.95 अप्रॉक्स इतना डिग्री है।
अल्फ़ा का वैल्यू नोन हो गया। अब बताइए क्या बीटा यहाँ से पता चल जाएगा क्या यहाँ से, इसलिए आप लिखेंगे क्या बीटा बराबर कितना होगा, तो 360 माइनस अल्फ़ा होगा। तो बताइए 360 यदि आप इसमें माइनस करेंगे यानी कि 360 माइनस 135.95 हाउ मच, तो ये वैल्यू आएगा 224 ये आएगा 224.05 डिग्री, 224.04 डिग्री, इतना वैल्यू आ गया बीटा का। तो अब ये बता दीजिए आप कि क्या क्विक रिटर्न रेशियो, जिसको बोलते हैं QRR, क्विक रिटर्न रेशियो, यानी कि कटिंग टाइम डिवाइडेड बाय, यानी कटिंग टाइम डिवाइडेड बाय रिटर्न, कटिंग टाइम डिवाइडेड बाय रिटर्न, तो कटिंग टाइम है 224.05 डिवाइडेड बाय 224 कितना 05 डिवाइडेड बाय 135.95 इज इक्वल टू कितना आएगा। तो जरा देखिए आप इसको डिवाइड करके कि कितना आएगा, ये आ रहा है 1.64, ये अप्रॉक्स आ रहा है 1.648। तो 1.648 जो हो गया इज योर आंसर, 1.648 इज योर आंसर, यही आपका आंसर हो गया है ना। यही वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था, ये वैल्यू निकल गया। अब इसी में क्वेश्चन में एक्चुअली फाइंड तो नहीं करना था, लेकिन आप फाइंड कर सकते हैं। यदि इसमें ये पूछा जाए कि स्ट्रोक कितना होगा, तो आपको बता दिया ना, स्ट्रोक का मतलब आर डैश से आर डबल डैश का डिस्टेंस का वैल्यू। अब चलो समझिए, मान लीजिए ये एक्सटेंशन वाला पॉइंट का नाम हम एम दे दिए, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम क्या एम है। अब समझिए क्यू डैश से क्यू डबल डैश, यानी कि क्यू डैश से एम का 2 टाइम्स आपका हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटर पे हो गया ना, क्यू डैश और क्यू डबल डैश का सेंटर पे ही एम होगा, होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस है। तो यानी कि क्यू डैश एम का 2 टाइम्स जो होगा, यदि हमको क्यू डैश एम पता चल जाए तो स्ट्रोक हमको इजीली पता चल जाएगा या नहीं। चलिए यहाँ से ही हम आपको बतलाते हैं, इसको मिटाते हैं और आपको बतलाते हैं कि कैसी चीज़ें हैंडल होगा। आप यहाँ से इजीली जो है वो कर सकते हैं। देखिए क्या, एक ट्राइंगल बनाइए, ये ट्राइंगल जो आपको ऑलरेडी दिख रहा है इस तरीके का एक ट्राइंगल, यहाँ पे है पॉइंट का नाम एम है ना, और ये है आपका ओ और ये है आपका क्यू डैश है, ठीक है। अब देखिए ये वाला एंगल जो है ना, यहाँ से आप ये एंगल यहाँ पे क्या था 90 डिग्री था, ये एंगल कितना था, ये एंगल का नाम था अल्फा बाई 2, और ये वाला एंगल क्या था, तो ये वाला एंगल था आपका 90 माइनस अल्फा बाई 2, कितना था 90 माइनस अल्फा बाई 2। तो अल्फा 90 माइनस अल्फा बाई 2 कितना होगा, 90 माइनस अल्फा बाई 2 135.95 डिवाइडेड बाई 2 है ना। तो ये एंगल जो आएगा ना लगभग 22.025 आ रहा है, ये वैल्यू जो आ रहा है ना, ये आ रहा है 22.025 डिग्री, ये लगभग एंगल ये वाला इतना आ रहा है। अब चीज़ों को समझिए, ये वाला वैल्यू ना यू ओ से क्यू का जो वैल्यू होगा, समझते जाइएगा, यू ओ से क्यू जो होगा वो क्या ओ से क्यू डैश के बराबर नहीं होगा क्या ओ से क्यू डबल डैश के बराबर नहीं होगा क्या, सारा बराबर होगा, क्योंकि सब स्लॉटेड बार का ही लेंथ है ना। और ये वैल्यू गिवन है आपका कितना 360 mm गिवन है, यानी ओ क्यू डैश गिवन है आपका, ओ क्यू डैश गिवन है। तो इसके हेल्प से आप निकाल सकते हैं क्या। अब समझिए यहाँ पे ये तो 90 डिग्री है, अब क्या कर सकते हैं यहाँ से, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू को, तो वैल्यू को आप फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। इसका कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, तो ओ क्यू डैश ये वाला जो वैल्यू होगा, यहाँ से यहाँ ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू कितना होगा, तो ये वैल्यू होगा ओ क्यू डैश कॉस 90 माइनस अल्फा बाई 2 होगा कि नहीं होगा। और ये वाला जो वैल्यू होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये कितना होगा, तो ये कॉस पे परपेंडिकुलर क्या होता है, साइन कंपोनेंट होता है ना, एंगल के साथ कर रहे हैं, एंगल के साथ कॉस, ये वाला एंगल यानी कि 22.5 डिग्री, मतलब 22.025 डिग्री वाला, ये कितना होगा, तो ये वाला वैल्यू होगा ओ क्यू डैश साइन है ना, ओ क्यू डैश साइन होगा, ओ क्यू डैश साइन कितना होगा, तो 90 माइनस अल्फा बाई 2 होगा। तो अब देखिए ओ क्यू डैश साइन निकाल लेंगे, तो ये वाला वैल्यू यदि आपका निकल जाएगा, ये वैल्यू किसका हो गया, ये वाला वैल्यू ना, तो ये वैल्यू देखिए कैसे होगा, जरा देखिए कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से। ओ क्यू डैश कितना है 360 है, तो 360 इंटू साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो यहाँ निकाल लिया है ना, 22.025 आ रहा है अप्रॉक्स। तो ये जो वैल्यू है ना, ये आता है लगभग, ये आपका आता है 135, ये लगभग 135 आता है, कितना आता है 135 एम आता है।
अब 135 mm आपका निकल गया है, ये Q डैश M का वैल्यू निकला है। 135 mm किसका वैल्यू निकला है? Q डैश M का वैल्यू निकला है। समझिए, आपको चाहिए स्ट्रोक, तो स्ट्रोक बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से आप कर सकते हैं ना, तो स्ट्रोक बराबर डायरेक्टली कितना हो जाएगा, स्ट्रोक बराबर 2 टाइम्स हो जाएगा किसका, Q डैश M का। Q डैश M का कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा स्ट्रोक आपका, होगा कि नहीं होगा? तो Q डैश M तो आपको निकल गया है 135, 2 टाइम्स करेंगे तो कितना वैल्यू होगा, ये 135 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 270 अप्रॉक्स, 270 mm। 270 mm कितना हो जाएगा, 270 mm, यानी 270 mm इज योर स्ट्रोक लेंथ। 270 mm इज योर स्ट्रोक लेंथ फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए जो 270 mm हुआ वो किसका वैल्यू हुआ, स्ट्रोक लेंथ का वैल्यू हुआ। उम्मीद है ये जो है चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट के साथ पूरा क्लियरली जो है इसका न्यूमेरिकल आपसे हैंडल अब आगे फर्दर कभी इजीली हो जाएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट लेक्चर में। आपको अच्छा लगा होगा ज़रूर आप कमेंट करके अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर रखें, ज़रूर अपना प्यारा सा कमेंट छोड़े मेरे लिए, और आप लाइक करना ना भूलें। अच्छा नहीं लगा होगा ज़रूर आप चैनल को डिसलाइक करें, कोई इशू नहीं है, और आप दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। चैनल पे ज़रूर नए होंगे तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है वो इस तरीके का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारा अपलोडेड है और ये कंटिन्यूअसली इस पर अपलोड होता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।